देखिए, इससे पहले लेक्चर में हमने घातांक तथा करणी सर्ड और इंडिसेस की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। एक्चुअल में मैंने आपको जो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी वो पढ़ाई थी घात की, ठीक है, घात की। और बेसिक चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। घात क्या चीज़ होती है, इसमें ये घातांक है। घातांक मतलब सर्ड हुआ और करणी मतलब इंडिसेस हुआ। घात मतलब क्या होता है, पावर। घात मतलब क्या होता है, पावर। पावर की हम बात करें, जैसे a पावर 4 लिखा है मैंने, ठीक है। a पावर 4 का मतलब क्या हुआ, पावर ये हुई है। a को 4 बार आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया है। a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, क्या किया, a को 4 बार आपने मल्टीप्लाई किया। तो जब a को 4 बार आपने मल्टीप्लाई किया तो ये जो इसमें ये 4 है ना, इसमें आपका जो ये a टू दी पावर 4 है, ये जो 4 है इसी को आप क्या कहते हैं, घात कहते हैं। पहले हम घात के बारे में समझते हैं, फिर घातांक भी समझेंगे, घातांक क्या होता है, ठीक है। यही मैंने आपको बताया था। जैसे a की जगह पे मैं अगर 3 टू दी पावर 4 ले लेता हूँ, तो 3 टू दी पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 3 को हमने 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करके कितनी बार, 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है हमारे द्वारा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं लिख देता हूँ 3 पावर n लिख देता हूँ, तो 3 पावर n क्या हो जाएगा, n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। 3 को क्या किया गया है, 3 इंटू 3 इंटू 3 अप टू एन सॉन, कहाँ तक, n टाइम मल्टीप्लाई किया है। कितनी बार मल्टीप्लाई किया है, n टाइम हमने 3 को मल्टीप्लाई किया है। ये हुआ क्या, 3 पावर n की वैल्यू। इसे आप क्या कहोगे, 3 पावर n की वैल्यू कहोगे। अब इसमें जो हमने पावर की जो पहली हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उस प्रॉपर्टी का मतलब मैंने आपको समझाया था प्रॉपर्टी क्या होती है। तो उस प्रॉपर्टी का यूज करके ही हम सारी इंडिसेस को कोशिश करते हैं दोबारा से समझने की। जैसे हमने पढ़ा क्या था, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इज इक्वल टू, a टू दी पावर हमने कह दिया था ये m प्लस n होता है। मतलब क्या हुआ, बेस सेम होने पे पावर जो हो जाएंगी आपकी ऐड हो जाएंगी। जैसे मैंने लिखा 3 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 3, ये लिखा, तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। दूसरा वाला 3 बार है, पहला वाला 2 बार मल्टीप्लाई है। तो अब ये चीज आपको क्या मिल जा रही, देखो 3 को 1 2 3 4 5 टाइम आपने ऑपरेट किया है, मल्टीप्लाई किया है, तो 3 टू दी पावर 5 हो गया। ये 5 क्या थी, पावर थी। 5 क्या थी, पावर थी। तो 3 पावर 2 हुआ क्या, इसको मैं ऐसे लिखूं या सीधे आपसे कहूं, 3 और 2 को ऐड हमने किया, मतलब 2 प्लस 3 किया, तब भी कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये कुछ नहीं है, आपने 3 को क्या कर दिया है, a पावर m इंटू a पावर n हो, तो उसको आप क्या कह देते हैं, कहा a पावर m प्लस n। मतलब बेस सेम होने पे पावर जो होंगी आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, रूल 1 था ये पावर का, मतलब घात का रूल 1 क्या था, यही था। अब अगर हम बात करें रूल 1 के बाद जरा सा हम दूसरे रूल पे आते हैं, है ना। इनका यूज करके ही हम आगे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसी में अगले रूल में आने से पहले एक चीज और बताता हूं मैं आपको। जैसे हमने लिखा, कोई पावर को लिख दिया इस तरीके से, जैसे मैं कहता हूं आपसे a पावर 2 पावर 3 लिखा है मैंने, एक चीज ये क्या लिखी है, ये लिखी है। दूसरा लिखा a पावर 2 पावर 3। इन दोनों का मीनिंग समझाता हूं। अगर यहाँ पे ब्रैकेट लग जाए तो वो ये प्रॉपर्टी जो बनी ना, ये प्रॉपर्टी क्या देगी हमें, a की पावर m की पावर n का मतलब क्या हो जाएगा, a पावर m इंटू n। ये भी लिख सकते हैं इसको मैं a की पावर n की पावर m भी तो लिख सकता हूँ। तो ये तब भी कितना आया, a टू दी पावर m इंटू n ही मिला। मतलब जब पावर की भी ये ब्रैकेट का मतलब यहाँ क्या हो रहा है, a पावर n इंटू ब्रैकेट को अगर आप समझना चाहें तो ब्रैकेट क्या कह रहा है, ये मल्टीप्लाई, ब्रैकेट मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, ये मल्टीप्लाई कर दिया है m को, ये मल्टीप्लिकेशन है डायरेक्ट।
लेकिन जब इसको आप सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मीनिंग आप समझ रहे होंगे, a पावर 2 पावर 3 क्या होता है अभी बताया था, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 की पावर 3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इनको ये ले लो, 2 पावर कितना हो जाए, a पावर कितना हो जाएगा, a पावर 2 पावर 3 कहूं 3, a पावर ये आपने क्या लिख दिया, 2 को कितनी बार ऑपरेट किया है, 2 पावर 3 कितना होता है, a पावर जब आपने इसको सॉल्व किया 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो जब सॉल्व किया तो कितना मिला है 3, ये 2 पावर 3 का मीनिंग ये है। तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला है, a पावर 8 मिल गया। क्या मिल गया, 8 मिल गया। ये डिफरेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, यहाँ इससे इसको मल्टीप्लाई नहीं किया है, यहाँ जो है इससे इसको मल्टीप्लाई नहीं किया है आपने, ठीक है। इस बात को समझिए। इसी तरीके से 2 की अगर इसकी जगह पे कोई नंबर लिख लेता हूँ, 3 पावर 2 पावर 3 लिख देता हूँ, तो इसका मीनिंग क्या है, 3 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू 3 बार जब आपने इसको ऑपरेट किया तो 3 टू दी पावर ये क्या मिला, 8 मिला। इसका उल्टा भी लिख सकते थे आप, है ना, क्या हो जाएगा वो। अब अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिख देता हूं और पावर को बढ़ा देता हूं, ए की जगह पे कोई नंबर लिख देता हूं, जैसे 3 टू दी पावर 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर 3, ये कर दिया मैंने। अब इसको आगे यूज करेंगे हम, इसको ध्यान देना। तो सबसे पहले 3 टू दी पावर 2, इसकी पावर क्या किया आपने, 2 इंटू 2 इंटू 2 किया, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपको मिलेगा कितना है, ये 2 टू दी पावर कितना है सर, 2 टू दी पावर 8 है। अब 2 टू दी पावर 8 का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 2 को आपने कितनी बार ऑपरेट करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है 8 बार, ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये सेकंड प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी थी यहाँ पे, ठीक हो गया। ये बात मैं समझता हूँ आपको बातें, ये वाली चीज भी समझ में आ गई होगी। दूसरी प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी, ठीक है। बेसिक एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया नहीं था, तो इसलिए कोशिश कर रहा हूँ बेसिक एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ। ये जो घात हैं, घात के जो लॉ हमने पढ़े थे, उनको हम कैसे कैसे कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, ठीक है सर। जरा और आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, ये पावर को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं, ए कोई नंबर लिखता हूं मैं, हम क्या लिखते थे, ये अगली प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी ना, तीसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n जो होता है वो हो जाता है a टू दी पावर m माइनस n। कैसे होता है इसको बताता हूँ आपको। जैसे 3 टू दी पावर 4 लिखा और 3 टू दी पावर 5 कर देता हूँ मैं यहाँ पे, 3 टू दी पावर 5 अपॉन 3 टू दी पावर 2 कर देता हूँ। तो इसका मीनिंग क्या होगा, देखो 3 टू दी पावर 5 को क्या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, चलो पहले पूरा लिखता हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 और 5 टाइम आपने ये लिखा, और नीचे आपने क्या लिखा, सॉरी 3 टू दी पावर 2, तो 3 इंटू 3 लिखा। तो आप देख रहे होंगे जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो क्या रहा है, 3 पावर ये कट जा रही हैं, और सॉरी 2 पावर ऊपर की ये कट जाएंगी, 2 नीचे की कट जाएंगी। तो बचा कितना है यहाँ पे, 3 टू दी पावर कितना बच रहा है, ये 3 बच रहा है। क्या बच रहा है, 3 टू दी पावर 3 बच रहा है। इसका मतलब मैं जरा सा इसको और लिखता हूँ, अभी बेस सेम में पावर ऐड हो जाती है, मैंने बताया था। तो इसको 3 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 2 भी तो लिख सकता हूँ मैं। तो जब हम 3 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 2 लिख रहे हैं तो नीचे भी कितना है, 3 टू दी पावर 2, ये और ये सीधे कट जा रहे हैं, तो वैल्यू क्या आ जा रही है, 3 टू दी पावर 3 आ जा रही है। या मैं सीधे कह दूं, ये 5 में से आप 2 को कम कर दो, जो आएगा वही हो जाएगा। तो यही चीज तो हुई यहाँ पे। इसको अगर हम बात करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो ये वही तो है, a टू दी पावर m टू दी पावर m, a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n जब था तो इसका
डायरेक्ट क्या हो गया, a टू दी पावर m माइनस n हो गया। कैसे हुआ ये चीज मैंने आपको इस तरीके से बता दी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं तो आप देखेंगे कैसे कर रहे हैं। वो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए इसका एक छोटा सा और एग्जांपल लेता हूं मैंने सर एग्जांपल लिया यहाँ पे 3 टू दी पावर 12 अपॉन 3 टू दी पावर 8 ये ले लिया। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 3 टू दी पावर 8 इंटू 3 टू दी पावर 4 लिख सकता हूँ, और 3 टू दी पावर 8 हो गया। ये तो मैं बेसिक समझा रहा हूँ, लेकिन आपके दिमाग में ही कैलकुलेशन करना है। तो 8 और 4 को जोड़ेंगे 12 होगा, तो ये 3 टू दी पावर कितना हो गया, 4 हो गया। क्या मैं इसको डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख सकता था, 3 टू दी पावर 12 माइनस 8? ये आपको पहले ही समझा चुका हूं मैं। अगर चीजें समझ में नहीं आ रही तो उस बेसिक लेवल पे जाके भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो 3 टू दी पावर 4 हो गया। ये प्रॉपर्टी a टू दी पावर हमारे पास क्या थी, a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n वाली होगी। ये प्रॉपर्टी थर्ड थी। अब इसी प्रॉपर्टी का यूज करके अगर मैं आपसे कहूं, इसी प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूं, ध्यान से बात को समझने की कोशिश करना आप। जैसे इस प्रॉपर्टी का यूज करके मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 1/a लिख रहा हूं। ठीक है, तो 1/a को 1/a टू दी पावर 1 भी कह सकते हैं आप। जब 1/a टू दी पावर 1 कर रहे हैं तो मैंने अभी आपको बताया था a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n जो होता है a टू दी पावर m माइनस n होता है। अब एक चीज और बताता हूं, अगर आपके पास a कोई नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, a नॉट इक्वल टू 0 है, तो a टू दी पावर 0 की जो वैल्यू आ जाती है सर वो 1 आ जाती है। a टू दी पावर 0 को आप क्या लिखते हैं, 1 लेते हैं। a 0 नहीं हो सकता। अब a 0 हो जाएगा, किसी ने क्वेश्चन पूछा अगर a को 0 रख दें तो तब क्या हो जाएगा, a पावर 0 हो जाएगा। तो ये नॉट डिफाइन नहीं होता है। एक बात और बताता हूं मैं आपको, 1/0, 0 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। पहली बात, 0 से किसी भी नंबर को, इस बात को अपने नोट्स में लिख सकते हैं, 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। और 0 हर एक नंबर से डिवाइड हो जाता है। दूसरी चीज, आंसर क्या दे देगा, 0 दे देगा। दूसरा आप लिख सकते हैं 0 हर नंबर से डिवाइड हो जाता है। 0 से किसी को आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, किसी भी नंबर को, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, और 0 हर नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो एक चीज और मैं आपको बताऊं, जब आपके पास एनी नंबर अपॉन 0 हो तो इसको नॉट डिफाइन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, नॉट डिफाइन कहते हैं। लेकिन कुछ टर्म होती हैं, जैसे 0 पावर 0 हो गया, 0/0 हो गया, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट हो गया। इतने डिटेल में हम जाते नहीं, ये 7 फॉर्म होती हैं, 1 टू दी पावर इन्फिनिटी, 0 टू दी पावर 0, 0 इंटू इन्फिनिटी, ऐसे करके 7 फॉर्म होती हैं। इन फॉर्म का नाम होता है अलग से, जिसे कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। इनको आप नॉट डिफाइन नहीं कहते, ठीक है। इस बात को समझना, कहीं पे आपको ऐसा पढ़ने को मिले ये नॉट डिफाइन नहीं है, 0 पावर 0 कहूं या 0/0 कहूं, इसे नॉट डिफाइन नहीं कहते हैं। इसके लिए एक स्पेशल वर्ड होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म। उसको सॉल्व करने की आगे जब आप मैथ्स पढ़ते हैं तो वहां पे इन 11th 12th में आप पढ़ते हैं, वहीं से हो जाता है स्टार्ट। अलग अलग मेथड होती हैं, जैसे डीएल हॉस्पिटल रूल हो गया या और हो गया, उतना डिटेल हमें पढ़ना नहीं है। तो बहरहाल a अगर नॉन जीरो है, a की पावर 0 को हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो मैंने तो आपको प्रॉपर्टी ये पढ़ाई थी, इसका यूज करके मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। क्या समझाना चाह रहा हूँ कि 1/a का मतलब क्या है, 1/a को कैसे लिखते हैं। तो 1/a को जब मैं लिख रहा होता हूँ तो 1/a को क्या लिखूंगा, a पावर 0 अपॉन a पावर 1। तो ये वही चीज होगी
a पावर 0 माइनस 1, तो ये क्या हो गया सर, a पावर माइनस का 1। ये बात आपको समझ में आ गई हो। इसी तरीके से आपसे मैं कहूँ a पावर, ये तो 1 था, इस 1 की जगह पे अगर मैं 4 लिख देता हूँ तो ये ऊपर आके हो जाएगा a पावर माइनस का 4। कैसे हुआ, ये भी वैसे ही हुआ जैसे a पावर 0 अपॉन a पावर आपने 4 किया, तो a पावर 0 माइनस 4 ने मेरा क्या कर दिया, a पावर माइनस 4 कर दिया। तो मैं आपको जो प्रॉपर्टी अगली बताने वाला हूँ वो इसी से रिलेटेड है। इस बात को समझाता हूँ मैं आपको, देखिएगा ध्यान से कि वो प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी क्या है उसको करते हैं हम। देखिए अगली प्रॉपर्टी है, अगर आप 1 बाई a टू दी पावर n लिख रहे हैं तो इसका मीनिंग होता है a टू दी पावर माइनस n। तो या 1 बाई a टू दी पावर माइनस n आप लिख रहे हैं, इसका मतलब होता है a टू दी पावर n। ऊपर आके साइन उसमें माइनस हो जा रहा है, तो यहाँ माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। वो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये a टू दी पावर के लिए अगला रिजल्ट हो गया आपका। ठीक है, मैं समझता हूँ ये भी बताया था मैंने आपको, ये प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी आपको। अब जरा सा और आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या मिलेगा देखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ के मैं अगली चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए बात को। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3rd 4th थी। अब प्रॉपर्टी आगे अगली प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूँ, तो वो प्रॉपर्टी क्या होगी। अभी मैंने एक रिजल्ट आपको समझाया था, a टू दी पावर m टू दी पावर n जब होगा तो इसका मीनिंग हो जाता है सर a टू दी पावर m इंटू m इंटू m इंटू डॉट डॉट कितनी n टाइम हो जाता है। क्या हो जाता है, n टाइम हो जाता है। ठीक है, जैसे a टू दी पावर अभी मैंने आपको ये बताया था 3 पावर 2 है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है बताया था, a टू दी पावर 3 इंटू 2 हो जाता है। और ऐसे ही मैंने लिखा 3 टू दी पावर 2 टू दी पावर 4, तो इसका मतलब हो गया 3 टू दी पावर 2 टू दी पावर 4 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर, ये क्या हो गया, टोटल वैल्यू क्या होगी 3 टू दी पावर 4 16 हो जाएगी। 3 टू दी पावर कितनी हो जाएगी वैल्यू 16 आ जाएगी। इस बात को आप समझ रहे होंगे। ठीक है, 3 टू दी पावर 16 आ जाएगी। ये क्या था आपका। अभी मैं आपको घात के नियम बता रहा हूँ सर, ध्यान दीजिएगा। अभी हम घातांक पे भी नहीं आए हैं, हम केवल बात किसकी कर रहे हैं, घात की कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं, घात की कर रहे हैं। फिर उसके बाद इंडिसेस, ये इंडिसेस भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, a टू दी पावर ये घात की तो नियम है, घातांक के नियम जो होते हैं। ठीक है, तो ये सारे लॉ जो हैं, घात क्या थी, घात क्या थी, ये घात थी। ठीक है ना, ये क्या थी, घात की। पावर, पावर मतलब a टू दी पावर m, ये पावर है। ये क्या आपके पास पावर है। ठीक है, ये क्या है, पावर है। अब जरा और आगे अगर मैं बढ़ता हूं तो और आगे बढ़ के क्या मिलेगा देखिएगा, आगे की कहानी आपको समझाता हूं मैं। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, ये तो आनी ही चाहिए। जब तक आपको बेसिक चीजें नहीं आएंगी तब तक आप आगे की कंडीशन को, मतलब आगे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते एग्जाम में, इसलिए बेसिक समझना जरूरी है। अब मैंने एक प्रॉपर्टी और पढ़ाई थी आपको, a पावर m अपॉन b पावर m सेम होगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, a अपॉन b पावर m लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जैसे 2 पावर 3 है अपॉन नीचे यहाँ पे लिख देता हूं मैं 7 पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 अपॉन 7 दोनों की पावर तो 3 हो जाएगी, ये दोनों की पावर क्या हो जाएगी, सेम आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब एक चीज और आपने पढ़ी होगी, पढ़ी क्या होगी, मैंने इससे पहले लेक्चर में बताई थी, जब आप a टू दी पावर m इज इक्वल टू a टू दी पावर n लिख रहे होते हैं, तो उसका मतलब होता है सर m जो होगा n के इक्वल होगा। और ऐसा तभी होगा जब a ना तो 0 हो
ए ना तो 1 हो, 1 और 0 के रिस्पेक्ट में ये कहानी खराब कर देंगे, ठीक है। चाहे 1 हो चाहे -1 हो और 0 हो, ये ज़रा दिक्कत कर देंगे। जैसे आपसे कहूँ मैं -1 टू दी पावर 4 लिखा मैंने और -1 टू दी पावर 2 लिखा, तो इसकी वैल्यू भी आप जानते हैं +1 होगी, इसकी वैल्यू भी +1 होगी, क्योंकि किसी निगेटिव नंबर की पावर जब आप इवन लिखते हैं तो वो पॉजिटिव आ जाता है ना, और निगेटिव नंबर की पावर जब आप ऑड लिखते हैं तो वो निगेटिव आ जाता है। तो यहाँ पे है क्या, ये दोनों निगेटिव हैं तो 1 1 आया, लेकिन ये 4 और 2 तो इक्वल नहीं है ना, 4 नॉट इक्वल टू 2 है ना, तो ये ए न तो 1 होना चाहिए, ए न तो -1 होना चाहिए, ए न तो 0 होना चाहिए, क्योंकि 1 केस में तो कुछ भी हो जाएगा, 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही होता है ना, 1 की जगह पे -1 लिख सकते हैं यहाँ पे। ए की वैल्यू ना तो 0 हो ना -1 हो, तो उस केस में ए टू दी पावर m इज इक्वल टू ए टू दी पावर n होने पे m और n क्या हो जाते हैं, दोनों के दोनों क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं। इस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन भी किया था कैसे सॉल्व करते हैं करके, ठीक है। ये दोनों क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं। अब एक मैं छोटा सा क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर ये मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी हैं। इतना करने के बाद हम ये पूरी की पूरी इसकी प्रॉपर्टी आपको समझा दी मैंने। अब इसके क्वेश्चंस को हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं आगे। अब देखिए, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं आपसे कहूँ इसी का, √3 पावर 5 इंटू 9 पावर 2 ये इक्वल है 3 पावर n इंटू 3√3, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे ये वैल्यू किसकी निकलवा रहा है, n की वैल्यू निकलवा रहा है। देखो √3 √a का मतलब तो आप जानते हैं a पावर 1/2, इंडिसेस को अभी बताया नहीं मैंने, बहरहाल यहाँ पे लिख देते हैं 3 पावर ये कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। फिर हमने प्रॉपर्टी पहले क्या लगाई, यहाँ पे देखो 3 पावर 1/2 की पावर 5 था, तो m टू दी पावर n ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, और ये क्या हो जाएगा, 9 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 पावर 2 और 3 पावर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया। फिर देखो 3 पावर ये तो हो गया 5/2 और ये हो गया 3 पावर ब्रैकेट का मतलब 4 है, राइट हैंड साइड में देखो 3 पावर n इंटू 3 पावर 3 तो ये था ही था, 3 पावर 1 इंटू यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 3 पावर 1/2 लिख सकता हूँ। तो बेस सेम होने पे पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, 5/2 प्लस 4 यहाँ हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, n प्लस 1 प्लस 1/2। तो सर जब आप 1 प्लस 1/2 को सॉल्व करेंगे n प्लस यहाँ 3/2 आ जाएगा, तो एक साइड तो आपको मिला 3 पावर n प्लस 3/2 और राइट हैंड साइड में क्या मिल गया, 3 पावर 5 प्लस 8/2, 13/2। तो बेस सेम है, तो पावर भी अभी मैंने आपको बताया था -1 0 ना हो, तो उस केस में यहाँ पे आप वैल्यू क्या रख सकते हैं, n प्लस 3/2 को किसके इक्वल रख सकते हैं, 13/2 के इक्वल। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 13 - 2 जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या दे देगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ये कुछ गड़बड़ हो गया आंसर में, कुछ मैंने गड़बड़ किया क्या, आंसर कितना आ रहा है इसका है, हाँ n की वैल्यू हमसे निकलवा रहा था ना, n की वैल्यू जो आएगी सर ये 5/2, अच्छा, ओके। यहाँ से आगे को देखो जरा, मैंने यहाँ पे जरा सा गलती कर दी, देखिए सही है वो, जरा सा यहाँ पे लिखते समय गलती हो गई, तो उसको देखते हैं। तो कितना आएगा, 3 टू दी पावर, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 8 प्लस 5 3 टू दी पावर 13 अपॉन कितना आ रहा है, 13/2। राइट हैंड साइड में कितना आ रहा था, 3 टू दी पावर 3/2, 3 टू दी पावर 3/2
प्लस n आ रहा था सर। तो यहाँ देखो मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, 3/2 इज इक्वल टू 13/2 इज इक्वल टू 3/2 प्लस n होगा ना, यहाँ ले जाओ मैंने 13/2 माइनस 3/2 करना था ना, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में n आएगा। तो ये 2 एलसीएम जब आप लेंगे तो ये 10/2 आएगा ना, मैं 2 काट दिया मैंने वो, तो 10/2 का मतलब कितना होता है 5। तो सर यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 हो जाएगी। तो ये तो हमारी बेसिक क्लास थी किसकी, ये लॉ ऑफ एंड इंडिसेस की। आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे पहले, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।